भरत तिवारी के मामले में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भरत तिवारी के परिवार की तरफ से जो वकील आरा कोर्ट में इस पूरे मामले पर काम कर रहा था, उन्होंने दावा किया है कि 11 आरोपी पुलिसकर्मियों पर वारंट जारी किया गया है। बकायदा उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट आरा कोर्ट ने जारी किया है, ये वकील का दावा है। नमस्कार, मैं अर्पिता, आप देख रहे हैं पीओ भारत। तो आखिर इस मामले में क्या कुछ हो रहा है और क्या वाकई में इन तमाम दोषी पुलिसकर्मियों पर, आरोपी पुलिसकर्मियों पर जल्द गिरफ्तारी की तलवार लटकने जा रही है? हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, लंबे समय से लोग यही इंतजार कर रहे थे कि जिन लोगों पर भरत तिवारी का परिवार आरोप लगा रहा है, तमाम सबूत है कि भरत तिवारी का जो है फर्जी एनकाउंटर हुआ है, उस मामले में फाइनली गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। क्या लगता है? देखिए, ये जो खबर है ये भरत तिवारी के वकील के हवाले से खबर है आई आ रही है कि 11 लोगों पर मतलब गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। हालांकि कोर्ट की ओर से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कोर्ट की ओर से मोहर नहीं लगी है। तो हम मान के चलें कि वकील हो सकता है सही कह रहे हैं या वकील साहब ही को कुछ कन्फ्यूज़न हो। लेकिन अगर ये खबर सही है तो ये एक बड़ी खबर है कि 11 लोगों पर वारंट जारी हुआ है। जी देखिए, भरत तिवारी की हत्या दर्शक जानते हैं 17 जून को हुई थी, भोजपुर जिला के बिलौटी गांव में हुई थी और काफ़ी हंगामा हुआ था, राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा हुआ था। फिर एक न्यायिक जांच आयोग बनाया गया जस्टिस विनोद सिन्हा का। उसके बाद भरत तिवारी की माताजी के आवेदन पर शाहपुर थाना में एक एफआईआर हुआ था हत्या का। एफआईआर नंबर था 178/26। इसमें 11-12 पुलिस वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। आशा देवी ने, भरत तिवारी की मां ने, कि इन्होंने भरत तिवारी के आत्मसमर्पण करने के बाद उसको गोलियां मार दी। उसके बाद बीच में क्या हुआ कि एसटीएफ का जो कमांडो था अक्षय कुमार, उसकी गिरफ्तारी हो गई। उसकी गिरफ्तारी शाहबाद डीआईजी की रिपोर्ट पर हुई थी। शाहबाद डीआईजी ने पुलिस मुख्यालय के आदेश पर मामले की जांच की थी और उन्होंने पाया कि इसमें कमांडो की, एसटीएफ कमांडो अक्षय कुमार की गलती थी, उसने आत्मसमर्पण के बाद गोली मार दी थी। लेकिन शाहबाद डीआईजी की रिपोर्ट में बाकी लोगों को मतलब क्लीन चिट दे दिया गया था, जैसे शाहपुर के थाना प्रभारी को या उस समय जो एसडीपीओ थे जगदीशपुर, इन लोग को। अब आज का जो मामला है, इस मामले में तो जितने भी उसमें पुलिस वाले हैं सब पर वारंट जारी हो गया है और हत्याकांड का वारंट है, मतलब धारा 103 बीएनएस का। तो अब तो इन लोग को जेल जाना ही जाना है। सर, इसमें गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, खबर के अनुसार ये जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ कोर्ट की तरफ से ये कदम उठाया गया है जब एक याचिका दायर की गई थी भरत तिवारी के परिवार की तरफ से। इस मामले में सम्राट सरकार के रोल को भी समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, सम्राट सरकार तो देखिए शुरू से इस मामले को दबाने की, लीपापोती करने की कोशिश करती रही है। आपने देखा होगा सम्राट चौधरी के एक करीबी हैं, नागमणि हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो तो एकदम भरत तिवारी को ही आतंकी घोषित करने पर लगे हुए थे। कहते थे कि पाकिस्तानी पिस्तौल मिल गई, क्या क्या, जो बात भोजपुर पुलिस ने नहीं कही वो बात नागमणि कह रहे थे। उसके बाद सम्राट चौधरी भी इस मामले में बिल्कुल उदासीन थे। इतने दिनों तक उन्होंने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात तक नहीं की। जब बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे थे और उपचुनाव में लगा कि भरत तिवारी हत्याकांड भी एक मुद्दा बन रहा है, तब जाके सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी की माताजी से मुलाकात की और उसके बाद एक दो एक्शन दिया। जगदीशपुर के एसडीएम का ट्रांसफर हो गया और जगदीशपुर के जो एसडीपीओ थे राजेश शर्मा, उनको मद्य निषेध विभाग में पदस्थापित कर दिया गया था। वो पदस्थापन रद्द कर दिया गया। वो सब इसलिए किया गया क्योंकि बांकीपुर चुनाव में भाजपा की हालत पतली हो गई थी। अच्छा। देखिए, इस पूरे मामले में फिर अपनी बात दोहराता हूँ, असली जो साजिश करता है वो खुद मुख्यमंत्री है, सम्राट चौधरी है। और इसकी सूचना मैंने न्यायिक जांच आयोग को लिखित रूप में भी दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सितंबर में मुझे आयोग बुलाएगा भी, अच्छा। है ना। क्योंकि देखिए, सम्राट चौधरी के ही आदेश पर एसटीएफ कमांडो को पटना से भोजपुर भेजा गया। ये जो एसटीएफ के कमांडो होते हैं ये तभी भेजे जाते हैं जब किसी खूंखार आतंकी को या अपराधी को पकड़ना होता है। अब भरत तिवारी ना तो आतंकवादी था ना तो अपराधी था, वो एक छोटा मोटा सामाजिक कार्यकर्ता था। लेकिन सम्राट चौधरी ने हीरो बनने के चक्कर में एसटीएफ कमांडो भेज के उसको मरवा दिया।
सर एक सर मिनट। सर सर जी। ये आपके आरोप लगातार आप लगाते भी रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो सम्राट सरकार की तरफ से न्यायिक जांच की प्रक्रिया जो शुरू की गई थी रिटायर्ड जज के द्वारा, उसको लगभग 6 महीने का वक्त दिया गया था। तो हम ये समझना चाह रहे थे कि जो आरा कोर्ट की तरफ से अभी आदेश दिया गया है कि 11 लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उन तमाम पुलिसकर्मियों की फौरन गिरफ्तारी हो, उधर न्यायिक जांच चल रही है। तो इन दोनों मामलों को हम थोड़ा समझना चाह रहे थे, उस जांच का क्या होगा? नहीं, न्यायिक जांच तो अपना काम करेगा। ये काम अपना होगा। देखिए, ये जो आरा कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ये तो जो एफआईआर किया गया है शाहपुर थाना में 178/26 उसके जी आलोक में किया गया है। ठीक है। ये तो अपना है। न्यायिक जांच तो एक अलग प्रक्रिया है। जी ऐसे तो मेरा मानना है कि उसमें भी 6 महीना कुछ ज़्यादा ही समय दे दिया गया है। 6 महीना से कम का काम था। लेकिन अब पता नहीं सरकार ने क्यों सोच के दिया है। बीच में जस्टिस विनोद सिन्हा आयोग का एक स्टेटमेंट आया था, उसके सचिव ने दिया था कि फाइनल रिपोर्ट के पहले आयोग एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हो सकता है अगस्त महीने के अंत तक एक अंतरिम रिपोर्ट आ जाए। फाइनल रिपोर्ट आता रहे, बाद में एक अंतरिम रिपोर्ट आ जाए, उससे भी कुछ स्थिति स्पष्ट होगी। तो न्यायिक जांच आयोग का काम तो चलता रहेगा। जी। अगर वो रिपोर्ट जो है इस तरह से आती है, जो तमाम दोषी पुलिसकर्मी है, आरोपी पुलिसकर्मी है, उनके पक्ष में आ जाती है, तब क्या ये मामला फंस सकता है? पक्ष में यदि रिपोर्ट आएगी तो इन लोग को थोड़ा मतलब राहत मिलेगी। बचाव पक्ष के जो वकील होंगे, मतलब इन पुलिस वालों के जो बचाव पक्ष के वकील होंगे, वो कहेंगे कि भाई न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में इनको दिखाया गया है ये। तो एक तरह से इनके पक्ष में वो बात जाएगी। लेकिन न्यायिक जांच आयोग के साथ मैं बता दूं दर्शकों की, उसकी रिपोर्ट जो होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है। मतलब स्वतंत्र होती है। बाध्यकारी ये तरह की सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है कि सरकार उसको मान ही ले। अच्छा। मान लीजिए न्यायिक जांच आयोग ने, मैं एक उदाहरण देता हूँ, कहते हैं कि सम्राट चौधरी पर एफआईआर हो जाए, तो जरूरी नहीं कि सम्राट चौधरी पर वो हो ही जाए। सरकार उसको रिजेक्ट भी कर सकती है ना। सुझाव के तहत होती है। सुझाव के तहत होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। अच्छा। तो ये बात है न्यायिक जांच आयोग के साथ। लेकिन ये जो वारंट वारंट छोड़ा है, ये तो कोर्ट का तो आदेश होता है। कोर्ट का आदेश तो आपके लिए बाध्यकारी है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने वारंट जारी किया और हम नहीं पकड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है जी। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारी होगी तमाम उन पुलिसकर्मियों की जिन पर आरोप है कि उन्होंने भरत तिवारी का मर्डर किया है। इस फर्जी एनकाउंटर के मामले में अब ये सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि कहीं न कहीं भरत तिवारी का परिवार और भरत तिवारी के तमाम समर्थक इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि भरत तिवारी को न्याय मिले। देखते हैं कि कब गिरफ्तारियाँ होंगी और इस मामले में आगे क्या कुछ होगा। नमस्कार।